खुशामदीद मेरे प्यारे साथियों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती अता की थी। जो भी उन्हें देखता अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। इसलिए मक्का वाले भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों की मदद करना, यतीमों के लिए सहारा बनना और बेवा औरतों के लिए दौड़ दौड़ कर काम करना, यह उनकी ज़िंदगी के खास अमल थे। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर एक नूर चमकता था, जो इस बात का इशारा था कि यह एक ऐसे नबी के बाप हैं जो सारी दुनिया से गुमराही को ख़त्म करेगा। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बाजार से गुजर रहे थे कि एक बहुत मशहूर जादूगर औरत ने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। वो जादूगर औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अपने इल्म व हुनर की वजह से लोगों में मशहूर भी बहुत थी। उसने हजरत अब्दुल्ला से कहा कि ए अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप ने जमजम का कुआं खोदते हुए दुआ मांगी थी कि एक लड़के को ज़बह करेंगे, फिर तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन तुम्हारी जगह 100 ऊँटों को ज़बह किया गया। आज मैं तुम्हें 100 ऊँट इस बात के बदले में दूंगी कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अरे नहीं नहीं, यह गुनाह की बात है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मरना गवारा है, लेकिन यह गंदा काम करना मैं कभी गवारा नहीं कर सकता। और फिर हजरत अब्दुल्ला वहाँ से अपने घर को चले गए। कुछ दिनों के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी मदीना के एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की हजरत आमना से तय कर दी। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और हजरत अब्दुल्ला बीबी आमना को लेकर अपने घर मक्का आ गए। उसी दिन शाम को हजरत अब्दुल्ला को वही जादूगर औरत बाजार में फिर से मिली और वो कहने लगी कि ए अब्दुल्ला, मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने उस दिन जो तुमसे कहा था कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, वो सिर्फ इस वजह से कहा था कि मैंने तुम्हारे माथे पर आखिरी नबी का नूर देखा था। मैं चाहती थी कि वो नूर मेरे पेट में आ जाए और मैं उस नबी की माँ बन जाऊं, लेकिन तुम्हारी बीबी आमना उसमें बाजी ले गई। हजरत अब्दुल्ला अपनी बीवी आमना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत आमना भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी के 2 महीने बाद एक रात हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी आमना से कहा कि ए आमना, मुझे 3 दिनों बाद मुल्क शाम की तरफ कारोबार के लिए सफ़र करना है, ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीज़ों का इंतजाम कर सकूं। हजरत आमना ने कहा कि आप चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसी रहूंगी, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कि ये आमना, तुम परेशान ना होना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खूब अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आऊँगा। और फिर 3 दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला ने अपना सफ़र का सामान तैयार किया और ऊँट पर बैठकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। जब वो घर से निकल रहे थे तो हजरत आमना दरवाजे के पास खड़ी अपने शोहर को उम्मीद की नज़रों से देख रही थी और आंखों में उनसे कह रही थी कि जल्दी आना, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला का ऊँट चलता जा रहा था और हजरत आमना दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। हजरत अब्दुल्ला 10 लोगों के काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त गुजरता गया। हजरत आमना हर रोज़ अपने शोहर के इंतज़ार करती और हर आने जाने वालों से उनकी खबर मालूम करती कि मेरे शोहर अब्दुल्ला कब आएंगे, लेकिन उनको कोई सही जवाब न मिलता। जब भी मक्का में कोई काफिला तिजारत करके वापस लौटता तो हजरत आमना घर के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती है कि शायद मेरे शौहर अब्दुल्ला आ गए हैं, लेकिन बाद में खबर मिलती है
कि अब्दुल्ला इस काफिले में नहीं है। 2 महीनों के बाद उन 10 लोगों का काफिला मक्का वापस लौटा जिनके साथ हजरत अब्दुल्ला गए थे। उनके मक्का पहुंचने की खबर एक दिन पहले ही मशहूर हो गई। यह बात सुनकर हजरत आमना बहुत खुश हुई कि मेरे शौहर वापस आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और लोगों से पल पल की खबर लेते कि वह काफिला अभी कहाँ पहुँचा है, क्या कर रहा है, कितने दिनों में आएगा। जिस दिन यह काफिला मक्का पहुँचने वाला था उस रात हजरत आमना ने खूब अच्छे कपड़े पहने और बहुत अच्छी तरह तैयार होकर घर में बैठ गई। हुजूर उस वक्त अपनी माँ की पेट में 4 महीने के हो चुके थे। आखिर वो सुबह भी आई जब ये 10 लोगों का काफिला मक्का पहुंचा। हजरत आमना दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई कि अभी मेरे शोहर आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब को भी जैसे ही खबर हुई तो दौड़ते हुए काफिले के पास पहुंचे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे थे। परेशान होकर काफिले वालों से पूछा कि मेरा लड़का अब्दुल्ला कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा है। काफिले वालों ने जवाब दिया कि जाते वक्त मदीना के पास रास्ते ही में अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए थे। उसके बाद हमें नहीं पता। यह सुनते ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस को कहा कि ये हारिस, जल्दी से अपना घोड़ा निकालो और मदीना की तरफ सफ़र करो और जाकर देखो कि मेरे बेटे अब्दुल्ला की क्या हालत है, और फिर जल्दी से आकर मुझे खबर दो। हजरत आमना का दिल आज फिर से टूट गया। वो उम्मीद बांधे बैठी थी कि आज मेरे शोहर आएंगे, लेकिन खबर तो कुछ और पहुंची। इधर हजरत हारिस ने बहुत तेजी से अपना घोड़ा मदीना की तरफ दौड़ाया। 3 दिनों के सफर के बाद वो मदीना पहुंचे और नानी के घर जाकर मालूम किया कि अब्दुल्ला कहाँ है, तो एक दिल को दहला देने वाली खबर उनके कानों में पड़ी। घर वालों ने बताया कि ए हारिस, अब्दुल्ला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी अभी 1 महीना पहले वफात हो चुकी है। हमने उन्हें नाबीगा नाम की जगह पर दफन कर दिया है। ये सुनकर हजरत हारिस की भी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वह भी अपने छोटे भाई अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर यह वापस मदीना पहुँचे और अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने बेटे अब्दुल्ला की वफात का गम बर्दाश्त न कर सके, लेकिन फौरन खुद को संभाला और सारे लोगों को जमा करके कहा कि ये लोगों, आमना को इसकी खबर ना होने देना, क्योंकि उसके पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अब्दुल्ला की नस्ल आगे चले, वो बे औलाद ना रहे, उसके घर भी एक लड़का हो जो मेरे अब्दुल्ला का वारिस बने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सिफा नामी एक दाई को बुलाया और कहा, ए सिफा, तुम आमीना को बहुत समझा बुझाकर और बहुत तसल्ली देकर यह खबर सुनाना कि उनके शोहर की वफात हो गई है, लेकिन ध्यान रखना कि उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा सदमा न लगने पाए, क्योंकि उनके पेट में बच्चा है। हजरत आमना घर में बैठी इंतजार कर रही थी कि हारिस अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को मदीने से लेकर आ चुके होंगे और मेरे शोहर अब्दुल्ला अभी मुझसे मिलने घर आएंगे। इतनी देर में हजरत सिफा घर पहुंचती है और हजरत आमना को अपने पास बुलाकर फरमाती है कि ये आमना, तुम परेशान ना होना, मैं तुमको एक बात बताने आई हूँ। तुम खुद को संभाल लेना, अपने शोहर की खातिर और अपने इस बच्चे की खातिर जो तुम्हारे पेट में है, खुद को संभाल लेना, क्योंकि तुम्हें सदमा लगने से इस 4 महीने के बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर हजरत सिफा ने हजरत आमना को सारी बातें बता दी कि तुम्हारे शोहर अब्दुल्ला की रास्ता जाते हुए तबीयत खराब हो गई थी और फिर मदीने ही में उनकी वफात हो गई, उनको दफन कर दिया गया। यह सुनकर हजरत आमना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हजरत सिफा ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये आमना, खुद को संभालो, तुम्हारे पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। हजरत आमना ने
खुद को संभाला, लेकिन उनके ऊपर इस बात का ऐसा गम हुआ कि फिर वो किसी से मुस्कुरा कर बात नहीं करती थी, हमेशा खामोश रहती। दिन गुजरते गए। हजरत आमना हर पल हर घड़ी अपने शोहर अब्दुल्ला को याद करती थी, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की खातिर अपने दिल को संभाले रखती। अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के दिन रात यही उम्मीद लगाए रहते और अल्लाह से दुआ करते कि ये अल्लाह मेरे अब्दुल्ला के लड़के को सही सलामत इस दुनिया में भेज देना ताकि अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रह सके। इसी तरह 9 महीने गुजर गए और वो दिन भी आया जब अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई। हजरत आमना के घर बच्चे की पैदाइश सुनकर अब्दुल मुत्तलिब इस कदर खुश हुए कि दौड़े दौड़े आए और अल्लाह के रसूल को गोद में लेकर काबा में गए और सजदा ए शुक्र अदा किया। फिर हुजूर का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा। लोगों ने जब यह सुना तो कहने लगे कि ये अब्दुल मुत्तलिब, ये तुमने कैसा नाम रख लिया, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये लोगों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस पोते की दुनिया में इतनी तारीफ की जाएगी कि आज तक उतनी तारीफ किसी की ना की होगी। हजरत अब्दुल्ला के बड़े भाई हुजूर की पैदाइश पर बहुत ज़्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि अबू लहब को जैसे ही उसकी नौकरानी ने आकर खुशखबरी सुनाई कि ए अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो अबू लहब इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी नौकरानी को कहा कि जा, आज से अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी से मैं तुम्हें आज़ाद कर दिया।